पिछले आपके जो पेपर आ रहे हैं उनको हम हल कर रहे हैं। तो 2-4 साल के जो पेपर आ रहे हैं उनका पैटर्न देख रहे हैं। एक पैटर्न अपने पास है 84% बराबर, 84% किसके बराबर है? ए, बी, सी और डी 4 ऑप्शन दिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 84% है ना, ये 84 लिखा, यहां निशान हटा दे। अगर इस प्रतिशत के निशान को हटाएंगे तो गुणे में 1/100 लिखें या फिर डायरेक्ट क्या लिख दें 100। तो यहां भी मिल रहा है, लेकिन ये तो उत्तर 225 कहां से आएंगे बेटे? ये हो नहीं सकता, ये नहीं होगा, क्योंकि ये जो इसमें 84 में 100 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा 0.84 ऐसा आएगा, ये भी नहीं होगा। 42/100 ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, इसको हम 2 से भाग लगा देते हैं। बताइए 2 के पहाड़े में 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 तो यानी कि ये उत्तर आया आपका 42/50। ये पैटर्न आपको समझ में आया होगा, आसान है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपके लिए दे रहे हैं, आप बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने बनाया आपके लिए, 105% बराबर है। ऑप्शन नंबर ए 105/200, ऑप्शन नंबर बी 21/20, ऑप्शन नंबर सी 20/21 और लास्ट में इनमें से कोई नहीं। तो आपको कमेंट बॉक्स में जाना है और क्वेश्चन नंबर 1 का जो उत्तर है वो आपको बताना है, ए है, बी है या सी या डी। क्वेश्चन नंबर 1 डालना है। उसके बाद ऐसा क्वेश्चन बनाया है ना, तो क्या क्वेश्चन है, किनके बीच में एक ही अभाज्य संख्या है? अभाज्य मतलब वो संख्या जिसमें स्वयं से भाग जाए, इसके अलावा और एक, इसके अलावा कोई किसी संख्या से भाग नहीं जाए, वो अभाज्य है। तो किसके, ए, बी, सी और डी में से किसके बीच में एक ही अभाज्य संख्या है? तो 40 और 50 के बीच में कौन सी अभाज्य संख्या है? 40 से अगर बढ़ेंगे अपन आगे तो कौन सी अभाज्य संख्या कितनी है बताइए आप? 3 है। कौन सी है? 41 लिख दिया, 43 लिख दो और 46। ये 3 संख्या है जिसमें स्वयं से भाग जाता है। 3 हो गई यहाँ, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। 60 और 70 की बात करते तो 61 हो जाएगा और 67 है ना, 67 हो गया, बस 2 ही है। तो यहाँ ये भी उत्तर नहीं होगा। 80 और 90 में तो 81 तो आता है ना, 90 में 81, वो नहीं होगा। क्या होगा फिर? 83 होगा और 89। हाँ, यहाँ भी 2 निकल रही है। अच्छा, 90 से 91 तो 91 तो कटेगा ना, 3 से कट रहा है क्या? नहीं, किससे कटता है 91? 7 से कट रहा है। 7 एकम 7 और 2 बचा 7 या 21 कट रहा है, वो तो होगा ही नहीं अभाज्य। और क्या होगा फिर? 97 पक्का। तो इसका मतलब है कि 97, इसका मतलब है कि एक अभाज्य संख्या इन्हीं के पास है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा आपका। 90 और 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? सिर्फ एक ही है। कितनी है? एक है। अगर यह क्वेश्चन बदल दे कि 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो क्या आएगा? 97। ये 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। यदि आपसे 1 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछे तो क्या बताओ? 1 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी? 7। पहले कौन सी आएगी? 2 के बाद 3 के बाद 7, बस, तो ये 7 है। 1 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? 7। अच्छा, 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97। अच्छा, 1 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 सम भी तो है। कभी क्वेश्चन बदल दे कि ऐसी संख्या बताइए जो सम भी हो और अभाज्य भी हो। 2 क्या है? सम भी और अभाज्य भी है। अच्छा, 1 क्या है? न तो भाज्य और न ही अभाज्य, न तो भाज्य और न ही अभाज्य। अच्छा, 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहां शुरू हो रही है? हाँ, गुड, 11, 13, फिर क्या आएगा? 17, फिर क्या आएगा? 19। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन भी बना है, 1 से 20 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? 8। ये 8 अभाज्य संख्या 1 से 20 के बीच में। अच्छा, 1 से 10 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या? ये 2, 3, 5, 7 है ना। इसका प्रश्न योग का पूछ सकता है कि प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग लिखिए, तो इनको जोड़ दो, कितना हो जाएगा योग? 7 और 3 10, 10 और हाँ 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 17। तो एक 3500 की राशि 6% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में साधारण ब्याज से 4130 हो जाएगा? मतलब 3500 रुपए है, 6% साधारण ब्याज से कितने साल में वो 4130 हो जाएगा? तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि 3500 रुपए, कितने? 3500 कितने परसेंट से?
6% से। कितने हो गए? 4130 रुपए हो गए। तो 3500 तो मूलधन हो गया। क्या हो गया? मूलधन। ये मिश्र धन हो गया। इसके अंदर 3500 रुपए तो काय के हैं? मूलधन। अच्छा, बाकी बचा पेमेंट वो क्या होगा? बाकी बची राशि क्या होगी? ब्याज। तो ब्याज के इन दोनों में से आप अंतर करेंगे ना, 4130 में 3000 कम कर दो, कितना बचेगा? 630 रुपए किसके हैं? ब्याज। किसके 630 रुपए? इनको वापस जोड़ दो, वापस क्या बन जाएगा? 4130। यानी कि 3500 की राशि है, 6% से दी है, कितने साल में वो 4130 रुपए हो जाएंगे। अब आपको पता है 630 रुपए ब्याज है, आपको क्या निकालना है? समय। क्या निकालना है? समय। तो यदि समय निकालना हो तो हमने एक फार्मूला याद किया था, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। तो समय यह रह गया, तो और कौन दो है इसके साथ में? मूलधन और दर। वो कहाँ चले जाएंगे? मूलधन और दर बटे में मूलधन गुणित दर। ऊपर क्या रह जाएगा? साधारण ब्याज गुणा 100। ये बहुत बेसिक चीजें हैं, यदि आपको नहीं पता हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहां पर आपको ये सभी चीजें मिल जाएगी। ठीक है, तो यहां पर ब्याज कितना इस क्वेश्चन में? 630 रुपए गुणा 100 सूत्र में। ये मूलधन कितना? कितने रुपए मूलधन? 3500। कितना मूलधन है? 3500। मैं यहां लिख देता हूं। तो ये ब्याज बना 630 गुणा 100 बटे में आपका मूलधन कितना? 3500। 3500 ये लिख दिया, 3500 गुणा दर कितने प्रतिशत है? 6%। तो 2 शून्य से 2 शून्य, 6 से काट दो, 6 एकम 6, ये तो छोटा है तो 0 लगा दी, 6 पंजे की 30 और 35 से 105 काट दो, कितना आएगा? 35 तिया 105। 3 वर्ष। क्या समय निकला? 3 वर्ष। तो ये चारों सूत्र आपको बनाने आते होंगे ना? ठीक है, देखिए पहला फार्मूला क्या है? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। ये पहला फार्मूला है ना, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। यदि हमें मूलधन नहीं दिया हो तो हम मूलधन को इस साइड लिख लेते हैं। ये मैंने लिख दिया मूलधन। अब बताइए, मूलधन यदि मैंने यहां लिख दिया तो दर और समय इसके गुणे में थे, दर और समय कहां चले जाएंगे? बटे में। तो मैं यहां लिख देता हूं दर गुणा समय। क्या लिख दिया मैंने? दर गुणा समय। अब क्या बचा? साधारण ब्याज गुणा 100। ये ऊपर चला जाएगा, है ना? अच्छा देखिए, यदि आपको दर नहीं दी हो, क्या क्या याद करना हो? दर। तो आप क्या करेंगे? दर यदि निकालना हो तो मूलधन और समय कहां चला जाएगा? बटे में। मूलधन गुणा समय। अब ऊपर क्या रह जाएगा? साधारण ब्याज गुणा 100। तीसरी चीज, यदि आपको समय निकालना हो, क्या निकालना हो? तो समय ज्ञात करना हो तो मूलधन और दर कहां चले जाएंगे? बटे में। तो आपको लिखना है मूलधन गुणा दर। अब तीनों जगह खाली पड़ी है ना, वहां क्या आएगा? साधारण ब्याज गुणा 100। तीनों सूत्र में क्या लिख दो? साधारण ब्याज गुणा 100। सब में लिख दोगे तो अपना काम। एक से हमने 3 सूत्र और नए बना लिए। तो इस प्रकार से चारों सूत्र आपके बन जाएंगे, एक सूत्र से 3 नए बन जाएंगे। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। यदि मूलधन ज्ञात करना हो, दर और समय चले जाएंगे बटे में, ऊपर रह जाएगा साधारण ब्याज गुणा 100। दर निकालनी हो तो मूलधन और समय चले जाएगा बटे में, ऊपर साधारण ब्याज गुणा 100। समय निकालना हो तो मूलधन और दर बटे में, साधारण ब्याज गुणा 100 आपका ऊपर आ जाएगा अंश में। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है मैंने, 2000 की राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में साधारण ब्याज से 3000 हो जाएगी? 2000 रुपए हैं और वो 3000 रुपए कब होंगे? दर कितनी है? 5% है। तो आपको समय बताना है, क्वेश्चन नंबर 2 डालना है, कमेंट बॉक्स में उसका जवाब देना है। ठीक है, ये आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय देना आपको। देखिए, अभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक व्यक्ति ने एक टीवी 18,200 में खरीदा। ठीक है, एक टीवी जो है वो 18,200 में खरीदी और उसने इस टीवी की मरम्मत मतलब रिपेयरिंग कुछ करवाई, टूट फूट हो गई होगी, तो 1800 रुपए खर्च किए। वह इसे कितने में बेचे कि उसको 3000 का लाभ हो? क्वेश्चन बड़ा इजी है, लेकिन इसका जो लिखावट है वो बहुत बड़ी दे दी।
ताकि एग्जाम में जो बैठे हैं वो इसको हल करने में थोड़ी सी उसको क्या लगे कि लाभ हानि का सवाल है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं, बल्कि बहुत इजी है। एक व्यक्ति ने टीवी कितने में खरीदा? 18,200 में खरीदा। टीवी की रिपेयरिंग मरम्मत पर कितने रुपए खर्च किए? देखो सबसे पहले तो 18,200 रुपए तो टीवी को खरीदने के, मरम्मत के कितने हो गए? 1800। कितने रुपए का टीवी हो गया है बताइए? 8 और 2 10। कितने रुपए का हो गया है? 20,000 का। टीवी कितने हजार का हो गया? अब वैसे कितने में बेचे कि उसको 3,000 का लाभ हो? तो बताइए, यहाँ 4 ऑप्शन दिए, तो कुछ नहीं करना है, इसमें 3,000 जोड़ दो। तो टीवी कितने में बेचना पड़ेगा उसको? 23,000 में। कितने में? बड़ा इजी क्वेश्चन पूछ लिया। तो कभी कभी क्वेश्चन सरल भी होते हैं, सबको जोड़ दो बस। और क्या क्या पूछा है? टीवी लाया 18,200 में, 1,800 रुपए रिपेयरिंग के मरम्मत के लग गए और 3,000 रुपए लाभ कमाना, तो सब जोड़ लो। इतने पैसे चाहिए उसको, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? है ना इजी। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। तो ये बड़ा इजी क्वेश्चन था, सबको जोड़ के बता दो भाई इतना चाहिए हमको। सरल समझ में आ रहा ना आपको? तो ये वाला क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने बना दिया है, आपको जवाब देना है। ये बड़ा इजी है। एक व्यक्ति ने एक टीवी 8,200 में खरीदा, उसने टीवी की मरम्मत पर 800 रुपए खर्च किए, वह इसे कितने में बेचेगी उसको 3,000 का लाभ हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 डालना है, कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि 3,000 का लाभ प्राप्त करना तो टीवी कितने में बेचना होगा। क्वेश्चन दिया एक आयताकार भूखंड, मतलब आयताकार मतलब समझ रहे आप, आमने सामने की भुजाएं बराबर, उसको बोलते हैं आयताकार। ऐसा क्वेश्चन हमने बहुत सारे किए हैं। ये आयताकार है, एक आयताकार भूखंड जिसकी विमाएं 100 मीटर गुणा 80 मीटर है। इसका मतलब है कि 100 मीटर लंबाई है और चौड़ाई कितनी है? 80 मीटर है। इसके चारों ओर 3 बार बाड़ लगानी। तो बताइए क्षेत्रफल निकाले कि परिमाप, जरा सोचो। वैसे डायरेक्ट कर लेते हैं इसको। 100 मीटर 80 मीटर, तो ये सामने भी कितना होगा? इधर भी कितना होगा? सबको जोड़ लो एक बार में। कितना आ रहा? 100 200 और 80 80, कितना टोटल कितना हो रहा है एक बार में? 360 मीटर। एक परिमाप, एक आयताकार भूखंड जिसकी विमाएं 100 बाय 80 मीटर है, इसके चारों ओर 3 बार आपको बाड़ लगाना, मतलब आपको 3 राउंड काटना। साइकिल सवार का क्वेश्चन होता ना ऐसे, 3 बार 4 बार चक्कर लगाने से 3 बार बाड़ लगाने में कितना तार लगेगा, मतलब आपको तार फेंसिंग करवानी है यहाँ पर। ऐसे 3-3 तार से, कैसे? ऐसे यहां से ऐसा एक तार ऐसे घुमा के फिर यहाँ लाए होंगे, एक और तार इस प्रकार से ऐसे घुमा के फिर लाए, ऐसे 3 तार लगाने। कितने लगाने? 3 तार। तो तार कितना लगेगा ये पूछा है आपसे। ऐसे अपना प्लाट होता है ना जमीन का, भूखंड में ना प्लाट ही होता है, उसके तार फेंसिंग करवानी है, बाड़ लगानी है, तो कितना तार लगेगा? सबसे पहले एक राउंड लगाए 360 मीटर लगा, अगले राउंड में फिर कितना लगेगा? 360। अगले राउंड में फिर कितना लगेगा? 360। जोड़ दो इन सबको, कितना हो जाएगा? 1,080 मीटर। कितना? 1,080। आई बात समझ में? ऐसा क्वेश्चन है। लेकिन आप सूत्र से करना चाहो तो पहले परिमाप निकालो इसकी। क्या निकालो? परिमाप। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आपको क्या दिया है? ये आयत का सवाल है, तो आयत का परिमाप का फार्मूला आपको पता है क्या होता है? हाँ, आयत का परिमाप बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 लंबाई कितनी है? 100 प्लस का निशान, चौड़ाई कितनी है? तो बताइए 2 तो है, 100 और 80 कितना हो गया? 180 का 2 गुना कितना होता है? 360। इसका मतलब है कि उसका चारों ओर परिमाप कितना होगा? 360। आपको कितने तार लगवाने हैं? 3। कितने? 3 है। 360 में गुणा कर दो किसका? 3 का, तो कितना आ जाएगा? वही बात है ना। तो आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार से हम हल कर सकते हैं। ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन मैंने बना दिया आपके लिए। एक आयताकार भूखंड जिसकी विमाएं 50 बाय 20 मीटर है। ठीक है, 50 लंबा 20 मीटर चौड़ा है। इसके चारों ओर 3 तार लगवाने हैं ना, तो बाड़ लगाने में कितना तार लगेगा आपको मीटर में बताना, कितना तार लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा इजी है, चौथा क्वेश्चन है आपके लिए। हल कीजिए इसको और जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्वेश्चन क्या बनाया? एक श्रेणी दी है, सीरीज दी है, मतलब है ना, 9 13 फिर कोमा लगा है 17 लिखा है, फिर 21 लिखा, फिर 25 लिखा और डैश 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 में अगली संख्या होगी। तो आपको एक पैटर्न समझना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन अगर आया ना, तो 9 और 13 के बीच में, तो 9 और 13 के बीच में कितना गैप आ रहा?
13 में से 9 कम कर दो, कितना आ रहा? 4 कर दिया, है ना? 4 प्लस कर दो, फिर 13 में क्या कर दो? 4, कितना हो जाएगा? 17, फिर 17 में 4 प्लस कर दो, कितना हो जाएगा? 21, अच्छा 21 में फिर 4 प्लस कर दो, कितना हो जाएगा? 25, इसका मतलब अगली संख्या में 25 में आप क्या कर दो तो कितना आएगा? 19, है ना? इजी। ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं। 5वां क्वेश्चन बना लिया मैंने। श्रेणी लिखी है 2, कोमा लगा के 4, फिर कोमा लगाए 8, फिर कोमा लगाए 16, फिर 32 लिखा, और आपसे पूछ रहा हूं अगली संख्या क्या होगी। ठीक है, 5वां नंबर डालेंगे, कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे कि क्या इसका उत्तर आ रहा है। 12 पुरुष अथवा 15 औरतें एक कार्य को 21 दिन में पूरा करते हैं। 12 पुरुष या फिर, अथवा का मतलब क्या होता है? या 15 औरत, 15 महिलाएं इस एक कार्य को 21 दिन में पूरा कर लेते हैं। या तो 12 पुरुष चले जाएंगे काम पर तो 21 दिन में पूरा होगा, या फिर 15 महिलाएं जाएगी तो कितने दिन में पूरा होगा? 21 दिन में। उसी कार्य को 6 पुरुष तथा, अब साथ में अलग अलग नहीं, 10 औरतें कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि यहां तो दिया है कि या तो 12 पुरुष या फिर 15 औरतें 21 दिन में, यहां लिखा 6 पुरुष तथा 10 औरतें। तो ये MDH वाला जो सवाल हमने पैटर्न सीखा था ना, उस पैटर्न का है। तो सबसे पहले आप क्या करना पड़ेगा, यहां पर अथवा वाला क्वेश्चन आया ना जब भी, तो थोड़ा समझना पड़ेगा उस क्वेश्चन को। या इसका मतलब क्या होता है? 12 पुरुष या, तो आप यहां क्या लिख दो? 12 पुरुष, है ना, या कितनी औरतें? 15 औरतें। पहले इनको आप, इनकी कैपेसिटी, इनकी कार्य क्षमता को बराबर करो कि किस कार्य से कटते दोनों, जरा बताइए आप किस? हाँ 3 से। तो 3 से क्या होगा? 3 चौक 12, 3 पंजे 15। इसका मतलब है कि 4 पुरुष के बराबर कितनी महिलाएं हो गई? 5, 4 पुरुष बराबर 5 औरतें। कितने? 4 पुरुष के बराबर कितनी औरतें? 5 औरतें। ठीक है, एक हमने यहां से कॉन्सेप्ट निकाल लिया। अब देखिए, या तो 4 पुरुष या 5 औरतें। 4 पुरुष के बराबर कैपेसिटी निकाली ना, तो 5 औरतें आई। 6 पुरुष तथा 10 औरतें, है ना, कितना है? अगला हम लिखेंगे 6 पुरुष तथा, मतलब प्लस का निशान, तथा मतलब प्लस, कितनी औरतें? 10 औरतें। आप बताइए यहां से कुछ आपको मिल रहा है? देखिए, 4 पुरुष के बराबर कितनी औरतें हैं? 5 औरतें। और 5 औरतों के बराबर कितने पुरुष हो रहे हैं? 4। अगर ये 5 औरतों के बराबर 4 पुरुष है तो 10 औरतों की जगह कितने पुरुष हो सकते हैं? 8 हो सकते हैं। तो आप 10 औरत की जगह कितना लिख सकते हो? प्लस लिख के 8 पुरुष। इसको अगर हटा दे इस कॉन्सेप्ट के द्वारा कि 5 औरतों का मतलब 4 पुरुष, तो 10 औरतों का मतलब 8 पुरुष होंगे। तो आप इसको हटा दे और यहाँ क्या लिख दे? 8 पुरुष। 8 पुरुष, और इधर कितने पुरुष है? 6 पुरुष है। तो 8 और 6 मिला के कितने पुरुष हो गए? 14 पुरुष। तो हमने यहां से पुरुष निकाल लिए। अब बताइए यहां से कितने पुरुष ले लो? सिर्फ 12। तो आपको बताया था ना MD वाला सवाल, MD बराबर MD। अब मेरे को बताइए आप, 12 पुरुष से काम करवा रहे हैं, तो 12 पुरुष कितने दिन में करेंगे? 21 दिन में। 12 पुरुष महिलाएं अपने ले रहे हैं, 12 पुरुष कितने दिन में कर लेंगे? 21 दिन में। अब 6 पुरुष 10 औरतें थी, तो हमने औरतों को हटा के उनकी जगह पे किसको लगवा दिया? पुरुष को। तो 6 और 8 कितना बताया आपने? 14 बताया। तो आप बताइए 14 पुरुष, तो यहाँ क्या लिख दो? 14 गुणा D, पता नहीं, है ना? ठीक है, अब बताइए क्या करेंगे? किस किस से काट सकते, जरा बताइए आप। 7 से काट दो। 7 दूना 14, 7 तिया 21, और 2 से इधर कुछ कटे क्या? 2 छंग 12, 2 छंग 12, 6 और 3 बच्चा, मतलब 18 दिन में काम पूरा होगा। कितने दिन में काम पूरा होगा? इस क्वेश्चन को एक बार और मैं समझा देता हूं आपको। देखिए क्या लिखा है? 12 पुरुष या 15 औरतें, 12 पुरुष या 15 औरतें काम को 21 दिन में करते हैं। तो अगर मान लो मैं ऐसा लिख लूं, 12 पुरुष किसी काम को 21 दिन में पूरा करते हैं, है ना? मान लो यहां से मैं ले लेता हूं, 12 पुरुष किसी काम को 21 दिन में कर रहे हैं, तो फिर 6 पुरुष तथा 10 औरतें आ रही ना यहाँ पर, इसलिए हमें पहले कैपेसिटी बराबर करनी पड़ेगी, उनकी कार्य क्षमता बराबर। तो मैंने यह लिखा 12 पुरुष, ठीक है, या फिर क्या ले लें? 15 औरतें, ठीक है। तो इनको आप बराबर करिए। इनकी कैपेसिटी बराबर करने के लिए आप क्या करेंगे? 3 से काट, ठीक है, हाँ, तो 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। तो 4 पुरुष के बराबर कितनी महिला निकल गई? 5 औरतें। कितनी औरतें? 5 औरतें।
अगला कॉन्सेप्ट 6 पुरुष दिया है, 6 पुरुष प्लस तथा लिखा है ना कितनी महिलाएं, 10 औरतें। तो आपको यहां से एक हिंट मिल रही है कि 4 पुरुष का मतलब 5 औरतें और 5 औरतों का मतलब 4 पुरुष। तो आप यहां से 5 की बजाय 10 औरतें कर दो, तो पुरुष की इधर अगर यहाँ 5 का 10 होगा, 4 का कितना हो जाएगा 8। तो 10 औरत की बजाय मैं कितने लिख दूं, 10 औरत हटा दी और कितने पुरुष लिख दूं यहाँ पर मैं 8 पुरुष। तो ये हो गया 6 पुरुष और 8 पुरुष मिला कितने पुरुष हो गए, 14 पुरुष हो गए। कितने हो गए, 14 पुरुष ये हो गए। अब वो 12 पुरुष ही ले लो वहां से, तो 12 पुरुष किसी काम को 21 दिन में कर रहे हैं। 12 पुरुष कितने दिन में कर रहे हैं। अब इन सबको हटा के हमने कितने पुरुष कर दिए यहाँ पर, 14 पुरुष। कितने दिन में करेंगे पता नहीं। इसको यदि आप हल करना चाहो तो 14 गुणे से इधर आ जाएगा ना, देखिए 12 गुणा 21 बराबर में कौन, डी। वो डी जो यहाँ 14 किस में था, गुणे में, कहाँ आएगा इधर, बटे में। काट दो इसको आप, 7 से चलो 7 दूना 7 तिया 21, 2 से काट दो 12 को, 2 छंग 12, 6 तिया 18। तो यहाँ 18 आपका उत्तर आएगा। तो ये 18 दिन में काम पूरेंगे। ऐसे मैंने क्वेश्चन आपको पढ़ाए समझाए हैं, थोड़ा कठिन पैटर्न था, ये आपको समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, उसी पैटर्न का एक क्वेश्चन और मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं। 10 पुरुष अथवा या 12 औरतें एक कार्य को 21 दिन में पूरा करते हैं, उसी कार्य को 10 पुरुष तथा 6 औरतें कितने दिन में पूरा करेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि 10 पुरुष है ना, 10 पुरुष या मतलब बराबर कितनी महिलाएं, 12 औरतें। अब जरा देखिए आप, 10 पुरुष है और उनके बराबर या तो 10 पुरुष जाए काम पर या 12 औरतें जाए, तो 21 दिन में काम पूरा हो रहा है। तो सबसे पहले आप इसको कैपेसिटी को बराबर करो, इनकी क्षमता को। तो ये किससे काट रहे दोनों, जरा 2 से काटेंगे तो क्या आएगा, 2 पंजे की 10 और यहाँ कितना 2 आ गया, छंग 12, मतलब 5 पुरुष के बराबर क्या आ गई, 6 औरतें, 6 महिलाएं काम कर सकती। 5 पुरुष की इतनी कैपेसिटी 6 औरतों में। तो आपको 10 पुरुष, कितना पुरुष, 10 पुरुष तथा मतलब प्लस का निशान, कितनी औरतें, 6 औरतें। कितनी औरतें, 6 औरतें। अब बताइए ये 10 पुरुष है, अभी हमने देखा था, इधर देखो आप, यहां हम किसको बराबर कर सकते हैं। सबसे पहले सिंपल था कि 6 औरतें बराबर 5 पुरुष, तो यहाँ 6 औरतें हटा दो और कितने पुरुष कर दो, 5। तो 10 पुरुष तो ऑलरेडी थे, प्लस कितने हो गए, 5 पुरुष। कितने पुरुष हो गए, 15 पुरुष। कितने हो गए, इस कॉन्सेप्ट की जगह 15 आ गए। अब आप चाहे पुरुष से काम यहां से करवा लो, 10 पुरुष कितने दिन में करेंगे, 21 दिन में। 10 पुरुष, पुरुष ले रहे सिर्फ, 10 पुरुष कितने दिन में, 21 दिन में। तो यहाँ कितने पुरुष हो गए, दोनों को महिलाएं हटा दी तो 10 और ये 5 मिला के कितना, 15। तो 15 पुरुष कितने दिन में करेंगे, तो पता नहीं, डी कर दो। ठीक है, 15 को इधर ले आओ, 10 गुणा 21 बटे में कौन, 15 बराबर में कौन, डी। तो आप बताइए काटेंगे इसको, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 3 साते 7, 14 दिन में काम पूरा होगा। कितने दिन में, 14 दिन लगेंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये इसका उत्तर ही आएगा, है ना। ठीक है, यदि इसी क्वेश्चन को हम और पुरुष की बजाय औरतों से लेते हैं तो देखो, सबसे पहले 10 पुरुष बराबर कितनी औरत, 12 औरतें। अब कैपेसिटी हमने बराबर करी, क्या बोला था आपने, 2 छंग 12, सॉरी 2 पंजे 10 और 2 छंग 12। तो 5 पुरुष बराबर कितनी औरतें, 6 औरतें। इस लाइन से तो ये निकला कि 5 पुरुष की जितनी कैपेसिटी वो 6 औरतों के बराबर है और ये 21 दिन में काम पूरा कर रहे हैं। ठीक है, चलो इसको बाद में देखेंगे। 10 पुरुष तथा मतलब प्लस का निशान, कितनी औरतें, 6 औरतें। अब मेरे को बताइए कि 5 पुरुष के बराबर 6 औरतें हो रही, तो पुरुष हटा दें यहाँ पर। अगर मैं 10 पुरुष करूंगा तो औरतें कितनी हो जाएगी, ये अगर 5 पुरुष बराबर 6 औरत, तो 10 पुरुष बराबर कितनी औरत होगी, 12 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, तो आप 10 पुरुष को हटा के यहाँ क्या कर दो, 12 औरत। कितनी कर दो, 12 और 6 कितनी औरतें हो गई, 18 औरतें हो गई। अब आप इस काम को करवा लीजिए, यहां से 12 औरत कितनी, 12 औरत कितने दिन में कर रही है, 21 दिन में। तो 18 औरत कितने दिन में इस काम को करेगी, तो पता नहीं, डी लिख दो। 18 को नीचे ले आओ, 12 गुणित 21 बटे 18 बराबर में कितना, डी। आप काटिए, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 3 साते 21, तब भी कितना है, 7 दूना 14। किसी प्रकार से भी करेंगे तो आपका आंसर वो ही आएगा। क्या आपको पैटर्न समझ में आया, इस प्रकार के क्वेश्चन थे। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपके लिए बनाया। 10 पुरुष या 20 औरतें एक कार्य को 60 दिन में पूरा करते हैं, उसी कार्य को 5 पुरुष तथा 30 औरतें कितने दिन में पूरा करेंगे? ठीक है, 10 पुरुष या 20 औरतें एक कार्य को 60 दिन में पूरा करते हैं, उसी कार्य को 5 पुरुष तथा 30 औरतें कितने दिन में पूरा करेंगे? ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना। मैं ऑप्शन इसलिए दे रहा हूं कि आप थोड़ी मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से समझ में चीजें आती रहेगी। तो ये क्या लिखा है, 1/4 का मान प्रतिशत में लिखिए। तो भाई 1/4 दिया है, इसको परसेंट बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए आप? 1/4 को प्रतिशत में लिखना है तो क्या करेंगे बताओ? गुणा लगाए कि भाग करें? बताओ, गुणा लगा दो। किसका? 100 का। क्या कर दे? गुणा कर दो। 4 से काटो। प्रतिशत का मतलब कितना होता है? 4 दूना कितना बचा? 25 से कम 25%। कोई बोल दे 25% को भिन्न में बदलिए। 25% को किसमें बदलिए? भिन्न मतलब बटे में। तो वापस क्या करेंगे? प्रतिशत हटाने के लिए आप भाग लगाएंगे, गुणा करेंगे। क्या करेंगे? ये हटाते तो क्या करते हैं? आप नीचे 100 लिखते हो, गुणे में लिखते हो? बटे में लिखते हो, मतलब भाग में। 25 से कम 25 वापस क्या गया? 1/4 है ना, इजी। तो इस प्रकार से हमें प्रतिशत में निकालना हो तो गुणा करना पड़ेगा 100 का, तब जाके वो। और यदि आपको परसेंट हटाना हो तो भाग लगा दो 100 का। 7वां क्वेश्चन आपके लिए, 1/5 का मान प्रतिशत में लिखिए। 7वां क्वेश्चन आप हल करेंगे और जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। 1/5 को प्रतिशत में लिखने पर क्या मिलता है? क्वेश्चन नंबर 7 बनाया, 0.02 का मान आप प्रतिशत में लिखिए। ठीक है, 0.02 को प्रतिशत में बदलिए, क्या उत्तर आएगा? क्वेश्चन लिखा है, उन सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो जो 15 से कम है। विषम संख्या क्या है? उन सभी विषम संख्या का योग ज्ञात करो जो 15 से कम है। 15 से कम जितनी, तो विषम संख्या शुरू कहां से होती है? 1 से। पहला 1, फिर कौन सा आएगा? 3, 5, 7, 9, है ना। फिर कौन आएगा? 11, 13, 15 लेना ही नहीं है। 15 से कम तो इतनी हो रही ना, इन सबको जोड़ दो, उत्तर आ जाएगा अभी। तो ये आएगा आपका 49, है ना। 49 है ना। इन सबको जोड़ो। 15 से कम मतलब 15 नहीं लेना, 15 से कम लिखा ना, ठीक है। तो 15 मत लोगे तो क्या आएगा आपका? 49 आएगा। विषम संख्या ये होती है। अच्छा, सम संख्या अगर पूछ ले, देखिए सम संख्या ये कौन संख्या हो गई भाई? विषम हो गई। मैं सम बता दूं आपको, यहाँ पर सम संख्या शुरू होती है 2 से। 2 का पहाड़ा पूरा क्या है? 2 का जो पहाड़ा है ना ऊपर, 2, 4, 6, 2, 2 5 10, 2 सम। अच्छा, अभाज्य की बात करें तो अभाज्य कहाँ शुरू हो रही है? 2 से। तो 2 सम में भी है और 2 अभाज्य में, है ना। ठीक है, विषम तो ऊपर लिख देना हमने। ये अभाज्य 2, 3, 5 और 7। फिर कौन सी आएगी? 11, 13, 17 और 19, ऐसे ये अभाज्य संख्या। ठीक है। अच्छा, भाज्य का पूछ ले आपसे, भाज्य संख्या है तो पहली भाज्य संख्या कौन सी बताइए? 4 पहली भाज्य संख्या है। कौन सी है? 4 के बाद 6, है ना। 6 आएगा। 6 के बाद 8, 9, 10, फिर तो चलती रहेगी, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आपको मैंने पहले बेसिक वीडियो में सारी जानकारी दे रखी है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो, इसको आप लाइक कीजिए और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको सारी चीजें आपको मिलती रहे टाइम टाइम पर।